हेलो एस्पिरेंट्स, सीबीएसई ने क्लास 10th के लिए इंग्लिश का नया रिवाइज सिलेबस जारी कर दिया है, जिसमें 3 सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं: रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर और लिटरेचर, टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडिंग। इसमें पार्ट ए में जो रीडिंग है वो 20 मार्क्स का है, जिसमें पैसेज आएंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा, और ये डिस्क्रिप्टिव पैसेज होगा जो 400 या 450 वर्ड्स में आपको मिलेगा। ऐसे ही ये दूसरा जो पैसेज आएगा वो भी मल्टीपल क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा। उसमें फैक्चुअल पैसेज होगा जो 300 से 350 वर्ड्स का होगा, जो आपका एनालिसिस करेगा, इंटरप्रिटेशन, आपकी व्याख्या की, आपकी शब्दों की व्याख्या, आप किस तरह से राइटिंग करते हैं, इनकी ये व्याख्या करेगा। लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स में से आपके जो मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे वो 10 मार्क्स के होंगे। दोनों ही बुक्स में से 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस। एक पोइट्री में से 5 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और ऐसे ही जो आपकी टेक्स्ट बुक है, ड्रामा और जो प्रोज है, उसमें से भी 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि 1-1 मार्क्स का होंगे। ये टोटल होगा 10 मार्क का। ग्रामर जो है वो 10 मार्क की होगी, जिसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो 12 आउट ऑफ 12 होंगे। आपको 12 में से 10 करने होंगे और उनके आंसर आपको देने होंगे। क्वेश्चन किस तरह से होंगे, वो टेंस जो टॉपिक हैं ग्रामर के, वो टेंसेज है, आपका मॉडल्स है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड है, रिपोर्टेड स्पीच है जिसमें कमांड्स, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस होगा, और इसके अलावा जो डिटरमाइनर्स है। इसमें जो डिलीटेड ग्रामर का जो डिलीटेड पार्ट है उसमें पैसिव वॉइस डिलीट कर दिया गया है। क्लोज एंड नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज और जो रिलेटिव क्लोज हैं ये डिलीट कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो प्रीपोजिशन का चैप्टर है वो भी आपके डिलीट कर दिया गया। पार्ट भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो 40 मार्क का होगा, जिसमें राइटिंग होगा। राइटिंग में आपके पहले नंबर पे फॉर्मल लेटर होगा जिसकी लिमिट होगी 100 से 120 शब्दों की, और ये आपकी सिचुएशन दी जाएगी, उस सिचुएशन पे आपको इसको लिखना होगा। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड, ये 5 मार्क का एक होगा। दूसरा जो क्वेश्चन होगा राइटिंग में, वो एक राइटिंग एनालिटिकल पैराग्राफ होगा जिसकी वर्ड लिमिट 100 से 120 शब्दों की होगी, और इसके लिए आपको आउटलाइन दी जाएगी, कोई डाटा या कोई चार्ट दिया जाएगा जिसके बेस पर आपको ये लिखना होगा। इसके भी 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब जो लिटरेचर आपकी टेक्स्ट बुक है वो 30 मार्क की है, उसमें से 6 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको 20 से 30 वर्ड्स में देने होंगे, और ये फर्स्ट फ्लाइट और जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, इन दोनों में से ही आपके ये क्वेश्चन आने वाले हैं। इनमें से 4 क्वेश्चन हैं जो 2-2 मार्क्स के आपको मिलेंगे। 2 क्वेश्चन हैं जो 2-2 क्वेश्चन आएंगे आपके, और इसी तरह आपके 4 क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 6 में से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको 40 से 50 शब्दों में देने होंगे। और ये जो है फर्स्ट फ्लाइट या फुटप्रिंट से ही होगा। इसका भी आपको 4 क्वेश्चन है जो 3-3 मार्क्स के होंगे। टोटल ये 12 मार्क्स का होगा। पहला जो है वो 2 मार्क्स का होगा, शॉर्ट आंसर टाइप वाला, ये भी 4 क्वेश्चन आएंगे तो ये 8 मार्क्स के हो जाएंगे। दूसरा इसमें 1 क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, तो इसकी भी आपको 4 × 3 12 लगभग ये, और टोटल ये 12 मार्क्स का होगा। 5वां जो पार्ट है वो 1 ऑफ 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। 1 क्वेश्चन करना होगा आपको 2 में से, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 1 करना होगा जो कि आपको फर्स्ट फ्लाइट से मिलेगा, और आंसर आपको देना होगा 100 से 120 शब्दों में, जिसमें आपकी इमेजिनेशन, एक्स्ट्रा पोल्यूशन ये आपका देखा जाएगा, ये आपकी टेक्स्ट बुक से ही आएगा। ये क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। ऐसे ये क्वेश्चन आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से आएगा सेम उसी तरह से, और ये भी 5 मार्क्स का होगा। अब जो आपकी बुक है, प्रेस्क्राइब्ड बुक है, जो वो है फर्स्ट फ्लाइट। इसमें से जो डिलीटेड चैप्टर है, 5 चैप्टर डिलीट किए गए हैं। इसमें से पहला है हाउ टू टेल वाइड एनिमल्स, दूसरा क्वेश्चन ट्रीज, और जो तीसरा चैप्टर है वो फॉग है। 4th चैप्टर जो इसमें डिलीट किया गया वो मिसबिल द ऑथर, और 5th है फॉर एनी ग्रेगरी। ऐसे ही जो दूसरी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसमें से जो डिलीटेड चैप्टर है वो है द मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, और द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो ये कोरोना महामारी की वजह से, ये सेशन जो कम हुआ उसकी वजह से ये जो अपने चैप्टर्स हैं उनको डिलीट किया गया है। 3rd पार्ट आपका वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन होगा, जो वर्कबुक आपको आती है उसमें से आपके क्वेश्चन होंगे। अब टीचर को क्या करना है, ये आपके लिए किसी काम का नहीं। इंटरनल असेसमेंट। अब इंटरनल असेसमेंट्स में आपके लिसनिंग और स्पीकिंग के जो है 30 पीरियड्स लगेंगे, जिसमें असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स विल बी ऑफ 5 मार्क्स। इट इज़ रिकमेंडेड दैट लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल शुड बी रेगुलरली प्रैक्टिस। तो लिसनिंग और जो स्पीकिंग स्किल है उसका रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये लाइक
आपको इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं वो है रोल प्ले की है, स्किट की है, ड्रामा की है, तो ये आपको यूज़ करनी है। गाइडलाइन में असेसमेंट की जो गाइडलाइन है लिसनिंग और स्पीकिंग की, तो ये इसमें आपको सीबीएसई की जो गाइडलाइन है जो इसकी साइट पर दे रखी है उसको वहाँ आप देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादा सब्जेक्ट टीचर आपको इसके बारे में आपको लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स के बारे में ज़्यादा आपको एक्टिविटीज़ वहाँ से करवाई जाएगी। तो अब ये पैरामीटर ये भी कोई काम के नहीं है आपके, ये आपको इसमें आपको कॉम्पिटेंसी चाहिए, स्पीकिंग की फ्लुएंसी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होना चाहिए और लैंग्वेज की एक्यूरेसी होनी चाहिए। Keeping the record of the activities done and the marks given must be kept for the 3 months after the declaration of result for any random checking by the board. So ये भी कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। अब इसमें जो सिलेबस है किस तरह से मार्क्स का डिवाइडेशन किया गया है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट के क्वेश्चन आते हैं वो आपके 20 मार्क का होगा, उसका वेटेज होगा 25%। राइटिंग स्किल और ग्रामर का भी वेटेज आपके 25% का होगा और ये 20 मार्क्स का ही होगा। इसके अलावा जो 40 मार्क्स आएंगे वो आपकी बुक्स से आएंगे, दोनों जो बुक्स है आपकी लिटरेचर टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडिंग, इसका वेटेज होगा 50%। तो टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सो बेस्ट फॉर द गुड स्टूडेंट्स, और स्टडी जारी रखिए अपनी एंड कीप